हेलो एवरीवन, मेरा नाम पंकज है और मैं वेलकम करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीपांग वाइब्स पे। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो हमारा जो HTML और जावास्क्रिप्ट का CRUD ऑपरेशन को लेकर एक प्रोजेक्ट हम डिस्कस करते आ रहे हैं, उसका फाइनल वीडियो है। तो आज मैं आपको अपना ये प्रोजेक्ट डेमो करूँगा और इसका जो कोड बेस है वो भी मैं इस वीडियो के लास्ट में अटैच भी कर दूँगा। बट मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ जो पहले के मैंने 5 चैप्टर बनाए हैं उसको गो थ्रू जरूर कर देना, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के जितने भी छोटे छोटे पार्ट्स हैं उन सब पार्ट को मैंने इंडिविजुअली डिस्क्राइब करके वहाँ पे बताया गया है। तो आज का जो वीडियो है वो सब इन्हीं पार्ट्स को कंसोलिडेट करके जस्ट एक फाइनल डेमोन्स्ट्रेशन होगा। तो लेट नहीं करते और आते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो ये देखिए, ये मेरा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट पे एक मैंने HTML फाइल बनाई है, ये देखिए, ये मेरी HTML फाइल है। मैं CSS को कर देता हूँ बंद। CSS आप देख लेना कैसे अप्लाई हो रही है। HTML में केवल इतना सा कोड है, ठीक है, केवल इतना सा कोड है HTML में। इसको भी बंद कर देते हैं। अब आप देखिए, तो अब हो क्या रहा है। अब इसका मैं आउटपुट भी आपको दिखा देता हूँ। ये इसका आउटपुट है। तो इनिशियली ये जो हमारा प्रोजेक्ट है, ये राइट साइड में यूजर लिस्ट दिखाएगा, लेफ्ट साइड पे इनपुट लेता है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे लेट से कोई इनपुट लेता हूँ, पंकज, बहुगुना, जेंडर, सबमिट किया, वो रिकॉर्ड हमारा यहाँ पे ऐड हो गया। अब सपोज करो मुझे को कुछ एडिट करना है, पंकज बी, सबमिट किया, तो यहाँ पे आप देखो एडिट हो गया। और तीसरा बटन है डिलीट वाला। तो अब क्या करता हूँ, सबसे पहले आपको एडिशन बताता हूँ। एडिशन में क्या हो रहा है, मैंने यहाँ पे इनपुट लिया, जेंडर सेलेक्ट किया। अब जैसे मैं सबमिट करता हूँ, मैं आपको डिबग करके दिखा देता हूँ। ऐड रिकॉर्ड मैंने एक फंक्शन बना रखा है। ये मेरी फाइल है, इस पे ऐड रिकॉर्ड मैंने एक फंक्शन बना रखा है, ये देखिए। तो यहाँ पे आप देखो, गेट डॉक्यूमेंट बाय आईडी, ये सब हम चैप्टर 1 पे कर चुके हैं। जो भी मैंने इनपुट लिए थे, मैंने यहाँ से इनपुट को वेरिएबल पे डाल दिया। उसके बाद मैंने क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट बनाया है। इस ऑब्जेक्ट को फिर मैंने स्टोरेज पे डाल दिया। स्टोरेज कौन सी है, लोकल स्टोरेज, जो कि मैंने जो मेरा लेटेस्ट वीडियो था लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज वाला, उस पर आप कॉन्सेप्ट समझेंगे लोकल स्टोरेज क्या है। तो लोकल स्टोरेज को हम यहाँ पे एज अ टेम्पररी डेटाबेस यूज कर रहे हैं। तो मैं जो भी इनपुट लेता हूँ, मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और लोकल स्टोरेज में सेट कर देता हूँ। तो अब आप देखो, इसको डिबग करते हैं। मैं इसको थोड़ा सा फॉन्ट इसका बढ़ा देता हूँ ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो। आई होप इट्स क्लियर टू यू। इन चारों का मैंने इनपुट ले लिया। ये टेक्स्ट बॉक्सेस और सिलेक्ट का इनपुट ऐसे लेते हैं, और जो मेरा रेडियो बटन है उसका इनपुट ऐसे लेते हैं। ये सब भी हम चैप्टर 1 में कवर कर चुके हैं, ठीक है। इन सब को मैंने इन सब की वैल्यू रीड कर ली और यहाँ पे एक फाइनल ऑब्जेक्ट बना दिया। ये देखिए, फर्स्ट नेम, जेंडर, लास्ट नेम, स्टेट एंड यूजर आईडी। यूजर आईडी में रैंडम नंबर बना रहा हूँ, बस वो यूनिक होनी चाहिए हमारी, राइट, फॉर दिस प्रोजेक्ट पर्पस। अब मैंने यहाँ पे देखा आइटम सेलेक्टेड टू अपडेट, ये वेरिएबल अभी ये इसको इग्नोर करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि ये तब काम आता है जब हम किसी एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को अपडेट करते हैं। तो अभी ये इस कंडीशन के अंदर नहीं जाएगा। गेट लोकल स्टोरेज, गेट लोकल स्टोरेज क्या है, मैंने एक फंक्शन बनाया। एक्चुअली जब भी मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ ना, सबसे पहले मेरा लिस्ट वाला मेथड कॉल होता है, और उस मेथड पे क्या करता हूँ, मैं जितना भी लोकल स्टोरेज पे डेटा है उसको दिखा देता हूँ मैं राइट साइड में जो टेबल है। तो मैंने सबसे पहले ऐड करने से पहले क्या चेक किया कि भाई गेट लोकल स्टोरेज एक फंक्शन मैंने बनाया है। इसके अंदर मैं जाता हूँ, चलो आपको बताता हूँ। इसके अंदर गया, इसके अंदर मैंने ये चेक किया कि भाई ये मेरी की है यूजर इन्फो, कि यूजर इन्फो में कुछ डेटा पड़ा है कि नहीं पड़ा। इसने कहा कुछ नहीं पड़ा, ब्लैंक एरे पड़ा है। ब्लैंक एरे पड़ा है, मैंने क्या किया, इस ब्लैंक एरे को एज ए जेसन रिटर्न कर दिया। अब मेरे को एक आइटम ऐड करना है उस कलेक्शन में जिस कलेक्शन पे सारे के सारे आइटम्स पड़े हुए हैं, ठीक है। तो इनिशियली क्योंकि हम फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे हैं, ये एम्प्टी है। इसने ऐड किया, इस लिस्ट में यहाँ पुश कर दिया, अभी एम्प्टी था, अब यहाँ पे एक आइटम आ गया, राइट।
मैंने दोबारा स्ट्रिंगिफाई किया क्योंकि स्टोरेज पे सेट करने के लिए हमें स्ट्रिंगिफाई करना पड़ता है। ऑब्जेक्ट एज अ आइटम सेव नहीं होता, एज अ स्ट्रिंग ही सेव हो जाता है। मैंने यहाँ लोकल स्टोरेज पे सेट किया, ये देखिए ये वही की है यूजर इन्फो, और अपना ये ऑब्जेक्ट है, इसको सेट किया। उसके बाद मैंने लिस्ट वाला मेथड कॉल किया। लिस्ट मेथड क्या करता है, जो भी आइटम मेरे लोकल स्टोरेज पे पड़े हुए हैं, अभी एक आइटम पड़ा हुआ है, उसके लिए जो हमारा टेबल बना हुआ है ना, इस टेबल में टेबल हेड तो मैंने बना रखा है, बाकी के जो टेबल रोज हैं उन सब रोज को क्रिएट कर देता है लूप लगा के। लूप हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था, लूप को पढ़ा था हमने चैप्टर 4 पे, राइट। तो आप उस चैप्टर को गो थ्रू करेंगे तो लूप और इफ कंडीशन आपको समझ आ जाएगी। तो उसके बाद इसको आगे चलते हैं, लूप चलाते हैं, क्योंकि अभी हमारा एक ही आइटम है, एक बार लूप चलेगा। तो अब ये आप देखिए क्या हो रहा है, टी रोज क्या है जो हमने बनाई है। अभी हमारा एक ही यूजर है जिसको हमने ऐड किया था, राइट। तो एक ही टीआर बना है, एक टीआर और इतने सारे टीडी बने हैं। देखो जो शुरू के 5 टीडी हैं वो तो है इंफॉर्मेटिव यूजर के, भाई यूजर आईडी, यूजर फर्स्ट नेम, यूजर लास्ट नेम, स्टेट, जेंडर। जो लास्ट का टीडी है ना, उसमें देखो आप एंकर हमारा क्या होता है, एंकर एचटीएमएल एलिमेंट ही होता है। ये एक एक्शन एलिमेंट होता है, जैसे बटन होता है ना कि इसके क्लिक पे कोई एक्शन परफॉर्म होगा, सेम चीज एंकर होती है। यूजुअली एंकर हम यूज करते हैं एक पेज से दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट करने के लिए, बट हम उसको अगर हम किसी टेबलर फॉर्म में दिखा रहे हैं तो एज अ हाइपरलिंक, मतलब वहां पे हम हाइपरलिंक प्रोवाइड कर सकते हैं जो एक्ट करेगा एज अ बटन। तो हमारे इस प्रोजेक्ट में जो मैंने आपको इनिशियली दिखाया था, राइट साइड में जो 2 बटन आ रहे हैं वो यही एंकर टैग्स हैं, ठीक है। अब मैंने इसको इनर एचटीएमएल में डाल दिया और तो खत्म। अब ये देखिए जो मैंने फर्स्ट एलिमेंट डाला था उसको मैंने सेव किया, इसी टीआर पे मेरा ऐड हो गया। लास्ट वाले बटन पे, लास्ट वाले कॉलम पे 2 बटन बन गया। एक मैं और ऐड कर देता हूं, इसको मैं डेमो नहीं करूंगा। दीपक मेल सबमिट, इसको प्ले कर देते हैं। या एक बार मैं आपको यहाँ पे ब्रीफ कर ही देता हूँ कि भाई सबसे पहले मैंने ए ऑब्जेक्ट प्रिपेयर किया, यहाँ तक आपको क्लियर है। ये भी मैंने बता दिया, ये अभी इग्नोर होगा क्योंकि एडिट वाले केस में चलता है। अब मैंने लिस्ट ली, लास्ट टाइम क्या आया था, एम्प्टी एरे आया था। अब मैंने यहाँ देखा एक आइटम आ गया कि भाई पंकज नाम का यूजर ऑलरेडी पड़ा है। हमने कहा ठीक है पंकज पड़ा है, पंकज के आगे हमने सेकंड यूजर डाल दिया जो कि है दीपक। उसके बाद मैंने स्ट्रिंगिफाई किया और लोकल स्टोरेज में सेट कर दिया। दोबारा मैंने लिस्ट यूजर फंक्शन कॉल किया, वो क्या करेगा, इस टेबल को क्लीन करके दोबारा से दोनों यूजर को यहाँ पर लिस्ट कर देगा। अरे जो कलर चेंजेस हो रहे हैं बस सीएसएस है, सीएसएस मैं इस प्रोजेक्ट में अटैच कर दूंगा, तो जब आप इसको डाउनलोड करोगे यू विल कम टू नो कि क्या चीजें कैसे अप्लाई करनी। अब हम ये ऑपरेशन एडिशन हमने देख लिया, अब हम करते हैं डिलीट। पहले करते हैं डिलीट, काफी इजी है, उसके बाद हम करेंगे एडिट। अब डिलीट ऑपरेशन में क्या होता है, जैसे मैं इस बटन पे क्लिक करता हूं, देखो इस बटन पे क्लिक किया मैंने, तो यहाँ पे क्या आया, उस बटन की आईडी आ गई। ये आईडी कैसे आई है, पहले मैं आपको चलो ये दिखा देता हूँ आईडी कैसे आई है। इसको जाने देते हैं, ये देखिए जहाँ ये वो पीस ऑफ कोड है जहाँ पे हम लिस्ट वाला जो हमारा यूजर, राइट, जहाँ पे हम टेबल बना रहे हैं। इस पे आप देखिए जब मैं एंकर बना रहा था ना, तो ऑन क्लिक के अंदर ये देखो आप, ये देखिए और ये देखिए, हम मेथड की बाइंडिंग कैसे करते हैं, इवेंट देते हैं और उसके बाद मेथड को कॉल कर देते हैं। अभी हम यहाँ पे केवल एम्प्टी हमने पास कर रखा था, इसलिए कभी भी कोई पैरामीटर पास नहीं होता था, हमको रिक्वायर्ड नहीं थी हमारे इस वाले केसेस में, राइट। तो यहाँ पे क्या करना है हमें, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ऑन क्लिक पे मैंने मेथड तो लिख दिया डिलीट रिकॉर्ड, लेकिन उसके अंदर मैंने जो यूजर करंटली ड्रॉ हो रहा है उसकी आईडी पास कर दी। यानी अगर ये लूप 5 बार चलेगा तो डिलीट रिकॉर्ड में 5 अलग अलग पैरामीटर सप्लाई होंगे उन बटन के क्लिक्स पे। अब आप ये देखो, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, सबमिट, ठीक है, इसको जाने देते हैं। अब मैं आपको इसका एचटीएमएल दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ये देखिए ये बनाया है एंकर वो, ठीक है। ऑन क्लिक डिलीट रिकॉर्ड 325, एडिट रिकॉर्ड 325,
अब मैं नीचे वाले को बताऊंगा तो उसमें कोई और आईडी होगी। डिलीट रिकॉर्ड 140, एडिट रिकॉर्ड 140, यानी ये आप देख सकते हैं जो आईडी यहाँ पे वही चीज़ पास हो रही है एज अ पैरामीटर। ये बस मैंने पास इसलिए किया है कि मुझे आसानी रहे यह पहचानने में कि ये ऑपरेशन में कौन से रिकॉर्ड पे अप्लाई कर रहा हूँ। तो वापस आते हैं, डिलीट पे करते हैं क्लिक। मैंने डिलीट पे क्लिक किया, यहाँ पे आईडी आ गया। अब ये हमारा सारा डेटा कहाँ पे स्टोर है? लोकल स्टोरेज पे। गेट लोकल स्टोरेज हमको वो लिस्ट दे देता है, राइट। मैंने इसको चलाया, इसने बता दिया कि भाई ये दो हैं, 325 और 140, ये यूजर आईडी के दो एलिमेंट्स हमारे पास हैं। मैंने फॉर लूप लगाया, फॉर लूप में इफ कंडीशन लगाई है। ये दोनों चीज आपको चैप्टर 3 में पता चल जाएंगी ये क्या होती हैं। तो जैसे हमारी कंडीशन मिली, मैंने जो मेरा डिलीट आइटम था विच इज सपोज टू बी रिमूव्ड, उस आइटम को मैंने इस एरे से हटा दिया। आप देखिए, मैं इसको भी हटाता हूं। आप देखिए, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, एक रिकॉर्ड मिला, अंदर आया। इस लिस्ट में अभी एक ही आइटम है, तो ये उस जीरो इंडेक्स पे जाके एक आइटम इसने रिमूव कर दिया जब कंडीशन इसको मीट हुई। कंडीशन क्या थी कि ये वाली यूजर आईडी इक्वल टू ये वाली यूजर आईडी होनी चाहिए। दोबारा से लिस्ट मैंने कॉल किया और ये, यानी इसने लोकल स्टोरेज में से वो आइटम हटा दिया और दोबारा से लिस्ट वाला मेथड कॉल किया। लिस्ट मेथड क्या करता है? जो लोकल स्टोरेज पे अभी बचा हुआ रिकॉर्ड्स हैं उन सबको ड्रॉ कर देता है। अब क्योंकि मैं दोनों ऑपरेशन को डिलीट कर चुका हूँ, दोनों यूजर को डिलीट कर चुका हूँ, हमारे पास कुछ नहीं है। मैं दो रिकॉर्ड और ऐड कर देता हूँ, सबमिट, ठीक है। अब यहाँ पे, अब लेट्स से मैं इसका लास्ट नेम अपडेट करूंगा फर्स्ट रिकॉर्ड का और सेकंड वाले का फर्स्ट नेम, ठीक है। तो पहले हम करते हैं क्लिक इस पे। वापस मैं आपको बता देता हूं कि इस पे आपको पता है कि जब भी मैं क्लिक करूंगा आईडी पास हो जाएगी। एडिट रिकॉर्ड में 246 मैंने क्लिक किया, एडिट रिकॉर्ड पे क्लिक हुआ, पास क्या हुआ 246। तो अब मैंने क्या किया, जो मेरा रिकॉर्ड था, गेट लोकल स्टोरेज क्या करता है, जितने भी आइटम्स है सब दे देता है। तो इसने दोनों आइटम दे दिए। इस आइटम पे मैंने ये ढूंढा कि भाई कौन सा आइटम है जो मुझे एडिट करना है। कंडीशन मैच हुई, इसने बता दिया कि भाई आपका जो आइटम है जो अपडेट होना है वो ये है, हर्ष वाला। मैंने यहाँ लूप को किया ब्रेक और ये जितने भी एलिमेंट, अब ये देखो वो ऑब्जेक्ट मेरे पास है, ठीक है। पहले मैं क्या कर रहा था, एलिमेंट से रीड करके ऑब्जेक्ट में सेट कर रहा था। अब मैं ऑब्जेक्ट से रीड करके इन एलिमेंट को सेट करूँ। अब आप यहाँ पे देखना जैसे जैसे एग्जीक्यूट होगा। अभी ये देखिए जेंडर ब्लैंक है, ये जो वैल्यू थी वो सेट हो गई। फर्स्ट नेम पे क्या है, अभी कुछ नहीं है। इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या है सॉरी, हर्ष, वहां पे सेट हो गई, सेट हो गई, सेट हो गया, सब कुछ सेट हो गया, ठीक है। एडिट में ही हो गया। अब मैंने क्या किया, अब आप याद रखिए इस ऑब्जेक्ट पे मैंने, ये ऑब्जेक्ट मैंने सबसे ऊपर ले रखा है, ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, यानी इस ऑब्जेक्ट पे अभी इसका रेफरेंस है कि कौन सा आइटम मैंने लास्ट एडिट करने के लिए ओपन किया है। अब मैं क्या करता हूँ, हर्ष के, इसके फर्स्ट नेम पे ये लिख देता हूँ, ठीक है। और मैं करता हूँ अब वापस सबमिट। जब मैं फ्रेश बिना एडिट पे क्लिक किए सबमिट करता हूँ तो हमारा एक नया रिकॉर्ड ऐड हो जाता है। अब मैंने पहले एडिट पे क्लिक किया है, फिर मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा तो जिस रिकॉर्ड को मैं एडिट कर रहा हूँ वो अपडेट होगा, यानी नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स मेरे दो ही रहेंगे। सेव पे क्लिक किया, वापस ऐड रिकॉर्ड वाला फंक्शन कॉल हो रहा है। जो भी लेटेस्ट वैल्यू थी, ये फंक्शन वही है सेम जो हमने क्रिएशन पे यूज किया था। जो भी लेटेस्ट वैल्यू थी मैंने उठा ली, यानी हमने केवल फर्स्ट नेम पे चेंज किया, राइट। कहाँ गया, सॉरी, यहाँ देखिए, केवल फर्स्ट नेम पे चेंज किया था, एक्सेप्ट फर्स्ट नेम, सब चीज वही है पुरानी, क्योंकि हमने कोई चेंज नहीं किया। अब मैंने ये चेक किया, ये वो कंडीशन है जो बार बार क्रिएशन पे फेल हो रही थी। इसने कहा कि भाई ये आइटम है जो अपडेट हो रहा है। मैं इस कंडीशन के अंदर गया और बाकी का काम मैंने यहाँ से स्किप कर दिया, मैंने यहीं से रिटर्न कर दिया, क्योंकि मुझे एडिशन नहीं करना है, अपडेट करना है। तो अपडेट रिकॉर्ड में क्या हो रहा है, जो रिकॉर्ड अपडेट हो रहा है उसको मैंने भेज दिया नई वैल्यू के साथ, हर्ष के, और पुरानी वैल्यू क्या थी, हर्ष। ये पुराना ऑब्जेक्ट है जिसको मैं अपडेट कर रहा था, ये वो है जिस वैल्यू से मैं अपडेट कर रहा हूँ। मैं इस मेथड के अंदर गया, इस मेथड पे मैंने गेट लोकल स्टोरेज क्या होता है, लिस्ट दे देता है हमें, राइट। मैं दोबारा बता रहा हूँ, तो जितने भी हम पे दो थे, मेरे को इस आइटम को वो करना है, अपडेट करना है। इसने क्या किया, यहाँ पे कंडीशन लगा रखी है
कि भाई इस लिस्ट में से वो आइटम कौन सा है जिस पे हम अपडेट अप्लाई कर रहे थे। इसने कहा ये वाला नहीं है, दोबारा लूप चला, इसने कहा ये वाला है। अब उस ऑब्जेक्ट पे हम क्या कर रहे हैं, जो नया ऑब्जेक्ट हमें एज अ पैरामीटर मिला था, देखिए मैं किस पे काम कर रहा हूँ, लिस्ट क्या है, जो एक्चुअल डेटा अभी तक प्रेजेंट था हमारे पास लोकल स्टोरेज पे पड़ा हुआ है। यूजर ऑब्जेक्ट क्या है, जो चेंज हम उसके ऊपर करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, उस लिस्ट में ही नए ऑब्जेक्ट से सारी वैल्यू अपडेट कर दी, क्योंकि मुझे नहीं पता कौन कौन सी वैल्यू अपडेट हुई थी। मैंने ब्लाइंडली सारी वैल्यू अपडेट कर दी। अब मैं इसमें लिस्ट में देखूंगा, पहले केवल हर्ष था, अब हर्ष के हो गया, राइट। इसको ब्रेक किया, वापस स्ट्रिंगिफाई किया, लोकल स्टोरेज में सेट किया, लिस्ट यूजर कॉल किया, और हमारा क्या था, यहां पे गए, हमारा लिस्ट यहाँ पे प्रिपेयर हो गई है, रेंडर होने वाली है। उसके बाद हमने शो टोस्ट एक मेथड बनाया है जो बस कंफर्मेशन देता है कि हमने क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया। ये 2 पैरामीटर देता है। तो मैंने क्या किया, शो टोस्ट पे भी जाके आपको दिखा देता हूँ। इस मेथड पे गया, खुद का कस्टम मेथड है। इस मेथड पे मैंने ये लिया कि भाई क्या टेक्स्ट मुझे दिखाना है। इन्फो है, इसने कहा हाँ इन्फॉर्मेशन है। इन्फो का मतलब क्या है कि अगर कोई एरर होगी तो मैं उसको किसी दूसरे कलर में दिखा देता। अब ये जस्ट इन्फॉर्मेशन है, मैं इसको ग्रीन कलर में दिखाऊंगा। मैं यहाँ पे गया, ये एक आइटम है, मतलब एक एलिमेंट पड़ा हुआ है हमारा HTML पेज पे। ये देखिए, ये पड़ा हुआ है, इसकी अपने पास अभी कोई कंटेंट नहीं है इसका, राइट। मैंने क्या किया, इसको ढूंढा, इसके अंदर डाल दिया अपना टेक्स्ट, जो भी मुझे ऐसे मैसेज मिला था। ये अभी बाय डिफॉल्ट विजिबल फॉल्स था। ये वाली क्लास जो मैंने लगा रखी है, इसमें बाय डिफॉल्ट विजिबल फॉल्स था, ठीक है। मैंने इसको ब्लॉक किया, यहाँ पे चेक किया, भाई अगर ये इन्फो है तो ये वाली क्लास ऐड हो जाए, अगर ये इन्फो नहीं है तो ये हट जाए, ये वाली क्लास हट। तो ऐसे ये मैसेज डिस्प्ले हो जाता है, ठीक है। तो अब ये हो क्या रहा है, मैं एक बार कंफर्मेशन मैसेज जो है ना, ये बार आपको दोबारा से बता देता हूँ, बाकी सारे डिबगर में हटा देता हूँ। हो क्या रहा है, देखिए पहले मैं आपको वर्बली बता देता हूँ कि भाई ये क्या करता है, पहले इस मैसेज को डिस्प्ले ब्लॉक करता है, ठीक है। उसके बाद सेट टाइम आउट एक फंक्शन है जो आपसे इंटरवल लेता है कि भाई इस इंटरवल के बाद में इसके अंदर आप जो भी दे रहे हो ना उसको एग्जीक्यूट कर दूंगा। तो आपने गौर किया होगा कि जब भी वो मैसेज आता है ना टोस्ट वाला, वो थोड़ी देर के बाद डिसअपीयर हो जाता है। वो होता क्यों है, क्योंकि यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको क्यों होता है। मैं यहाँ पे आया, एडिट किया, सेव किया, इसको हटाते हैं, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, ये सब हमें। अब देखिए अभी तक कोई मैसेज नहीं है, जैसे मैं डिस्प्ले करूंगा ब्लॉक, मैसेज दिख जाएगा। उसके बाद क्या होगा, 3 सेकंड के बाद ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। मैसेज दिख रहा है अभी, अब देखिए अब ये डिस्प्ले नन होगा, ये मैसेज डिसअपीयर होगा। तो ये बस मैंने एक टोस्ट का इंप्रेशन बनाने के लिए ऐसा किया था कि एक मैसेज आएगा, थोड़ी देर के लिए इंफॉर्मेशन आपके सामने प्रेजेंट करेगा, फिर डिसअपीयर हो जाएगा। तो ये था मेन एक्चुअली मेरा ऑब्जेक्टिव, आपको बेसिक CRUD ऑपरेशन कैसे अप्लाई कर सकते हैं HTML और जावास्क्रिप्ट को लेके यूजिंग फॉर लूप, इफ कंडीशन एंड लोकल स्टोरेज। ये जितने भी सपोर्टिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, इन सब के लिए भी मैं आपको सेपरेट वीडियो डिलीवर ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो ऑल इन ऑल ये मेरा पूरा प्रोजेक्ट है, एक सैम्पल प्रोजेक्ट है किसी भी स्टूडेंट के लिए या बिगिनर के लिए बेसिक CRUD की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए ये प्रोजेक्ट काफ़ी सफिशिएंट है। तो ये बेसिक प्रोजेक्ट था जो हमने किया कंप्लीट। तो अब मैं क्या करूँगा, इस प्रोजेक्ट को भी अटैच कर दूंगा एज अ गूगल ड्राइव में। आपको डिस्क्रिप्शन पे ये प्रोजेक्ट मिल जाएगा इनकेस आपको कोड का रेफरेंस दोबारा देखना है। तो आई होप आपको ये कंप्लीट एक्सरसाइज, जितने मेरे चैप्टर्स हैं, सब कुछ अच्छा लगा होगा। मैंने काफ़ी डिटेल में इसको बनाने की कोशिश की है। अगर थोड़ा भी अच्छा लगा है प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो अब इस वीडियो को यहीं करते हैं खत्म, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। नमस्कार।